नमस्कार। कार्यक्रम आयुर्विज्ञान के रहस्य में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में परम पूज्य ब्रह्मर्षि तत्ववेत्ता संत आचार्य श्री कुमार स्वामी जी से मैं आज आपकी किसी तस्वीर को दिखाकर उनके रोगों के निदान और उपचार के बारे में आज उनसे मैं प्रार्थना नहीं करने जा रहा हूं, बल्कि मैं आज आपको एक दिव्य आयोजन के दर्शन दिखाने जा रहा हूं, उसके अंश दिखाने जा रहा हूं। इसकी पृष्ठभूमि में मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। जैसा कि स्वामी जी ने कई कड़ियों में यह उल्लेख किया है कि आयुर्विज्ञान प्रभु का दिव्य प्रसाद है, दिव्य आशीर्वाद है। उसके विभिन्न अंग हैं, विभिन्न विभाग हैं। औषधि उसका एक अंग है, संतों का आशीर्वाद उसका दूसरा अंग है, बहुत से अंग हैं। मंत्रों का प्रभाव भी उसका एक विशेष अंग है। इसी भाव से मैंने उनसे एक प्रार्थना की, क्योंकि हमारे पास आपकी बहुत बड़ी संख्या में आपकी तस्वीरें, आपकी समस्याएं, आपके पत्र हमको मिल रहे थे। हम अपने एपिसोड में केवल 1 या 2 पत्रों को ही शामिल कर पाते थे और हमारा समय समाप्त हो जाता था। तो इसी भाव से मैंने स्वामी जी से यह प्रार्थना की कि ऐसा क्या किया जाए जिससे एक साथ हजारों लाखों, जिस तरह के हमारे दर्शक हैं, लाखों करोड़ों, एक साथ सबका कल्याण हो। इसके पीछे क्या हो सकता है? तो इस भाव से उन्होंने शिविर के बारे में, जो शिविर की दिव्य अनुभूति के बारे में उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। उनकी बहुत बहुत कृपा है। और इसी भाव से हमने एक पिछले दिनों राजधानी में बिरला मंदिर के पास हिंदू महासभा भवन में एक दिव्य शिविर का आयोजन किया। आइए ले चलते हैं उस दिव्य शिविर में। जो तन के रोग हैं वो जाने ना न जाने हमारे कर्मों से होते हैं। और संत चाहे जैसे किसी ने फांसी, किसी ने ऐसे किसी का कत्ल कर दिया हो और जज उसे फांसी दे रहा हो, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसकी फांसी छुटा भी सकता है। ऐसे जो संत होता है वो अनंत अनंत राष्ट्रपतियों से भी ज्यादा शक्ति रखता है। अगर वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे प्रभु ने उसे शक्ति दी होती है। तो जब शरीर के रोग होते हैं तो संत फिर प्रभु की कृपा से, प्रभु के आशीर्वाद से ऐसे मंत्र देता है कि जिससे आपके जो कर्म हैं वो कट जाते हैं और आपके जो रोग हैं, कई ऐसे ऐसे रोग हैं कि हम अच्छी अच्छी दवाई लेते हैं लेकिन वहां दवाइयां काम भी नहीं करती, डॉक्टर असफल हो जाते हैं। हम जितना उपचार करते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। लेकिन छोटी सी कोई दुआ, किसी मां का आशीर्वाद, किसी भाई का प्रेम उसे ठीक कर देता है। ऐसी दुआ में, ऐसे प्रेम में शक्ति होती है। तो जब दुआ में इतनी शक्ति होती है तो जो मंत्र की शक्ति है वो दुआ से 10,000 गुना शक्ति रखती है। ऐसा मंत्रों का प्रभाव है। और मंत्रों से भी ज्यादा जो शक्ति होती है वो कवच की होती है, क्योंकि कवच की जो शक्ति है वो 10 करोड़ गुना शक्ति रखती है मंत्रों से। ऐसे जो दिव्य कवच हैं, जो दिव्य मंत्र हैं, संत जब उसको सिद्ध कर लेता है तो भगवान का जो साक्षात स्वरूप है वो संत के अंदर प्रवेश करता है और वो लोगों की जो कष्टें हैं उसका हरण भगवान स्वयं संत के द्वारा करता है। या भगवान प्रत्यक्ष साक्षात भी कर लेता है, या संत की प्रार्थना करने मात्र से भी भगवान कष्टों का अंत कर देता है। तो संत मंत्रों के द्वारा ऐसे मंत्र देता है। वो पहले देखता है कि इसका रोग क्यों हुआ, इसका कारण क्या था, ये किस जन्म में इसने क्या ऐसा काम किया, ये इसने क्या गलत कर्म कर बैठा, जाने ना जाने। तो संत उसके अनुरूप उसको मंत्र देता है। उस मंत्र के द्वारा उनके कर्म कटते हैं। फिर औषधि भी काम करती है, फिर दवाई भी काम करती है। और ऐसा भी हो सके कि बिना दवाई के संत के देखने मात्र से भी रोग समाप्त हो सकता है। ऐसा भी संतों की, प्रभु की कृपा का प्रसाद है। तो जब आप इस प्रकार का शिविर जिसमें सारे व्यक्ति बैठेंगे ताकि कोई माता भाई बहन जो खड़े हैं वो रह ना जाए, तो आपको सभी प्रकार के धर्म के
अर्थ के, काम के, मोक्ष के, तन आपका स्वस्थ होगा, मन में आपकी इतनी शक्ति आएगी। मन के बारे में, धन के बारे में कल मैंने बताया है। और तन के अलग अलग आयाम हैं, वात के हैं, पित्त के हैं, कफ के हैं, तो उसके बारे में बताया जाएगा। इसके लिए हमें 2-3 घंटे की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें जो भी आदमी वात से ग्रस्त है, अब जैसे आधे घंटे में मैं आपको बताऊंगा, तो आधे घंटा लगेगा कि मुझे वात के रोगी का मंत्र बताना पड़ेगा, पित्त के रोगी का बताना पड़ेगा, कफ के रोगी का बताना पड़ेगा। 2-3 घंटे में मैं, या एक शिविर ऐसा लिया जाए जो एक दिन पूरा तन के लिए होगा, जो एक दिन पूरा मन के लिए होगा, जो एक दिन पूरा धन के लिए होगा। उसमें चाहे जितना चाहे धन कमा सकते हैं, जितना चाहे आप अपने तन को स्पष्ट सबल कर सकते हैं, और जितना चाहे आप अपने मन को धैर्यवान कर सकते हैं, शक्तिशाली कर सकते हैं, संपन्नवान कर सकते हैं, ताकि आपको धन के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, आपको तन के रोगों के लिए किसी डॉक्टर के आगे फरियाद ना करनी पड़े, और आपको मन की शांति के लिए किसी के पास गिड़गिड़ाना ना पड़े। ऐसी प्रभु की कृपा से आपको दिव्य मंत्र, दिव्य अनुभूतियां दी जाएंगी। परम पूज्य स्वामी जी, आपकी बहुत बहुत कृपा है। जिस तरह से आज ये आपने आश्वासन दिया है, आपने ये शुभाशीर्वाद अपना प्रदान किया है। लेकिन परम पूज्य स्वामी जी, मैं एक बहुत ही सुंदर से और बहुत ही खूबसूरत से संकट में अभी भी गुजरा हुआ हूं, क्योंकि मैंने अपने कार्यक्रम के एपिसोड में बार बार ये कहा कि हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में आपके पत्र, आपकी तस्वीरें आ रही हैं। हम केवल एपिसोड में 1 या 2 तस्वीरें ही ले पाते हैं। हम इसी समाधान के लिए मैंने आपसे प्रार्थना की, और आपने मेरी प्रार्थना पर अपनी अनुमति या अपनी स्वीकृति प्रदान की। और मैंने इस बात का उल्लेख भी कई एपिसोड्स में किया लगातार कि शिविर जो है उसका एक समाधान है। अब परम पूज्य स्वामी जी, जैसे एक महिला ने मुझे घेरा और रो रो के मुझे विनती की कि मुझे स्वामी जी कैसे मिलेंगे। मैंने कहा क्या संभव है? मैंने कहा मैं इंकार नहीं करूंगा, लेकिन आप बताइए क्या इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं या श्रद्धालु जुड़े हैं, और जिसके अलावा जो लाखों करोड़ों दर्शक हमें सैटेलाइट चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, वो जो उनसे मिलना चाह रहे हैं, जितनी बड़ी संख्या में लगातार टेलीफोन आते हैं, कई कड़ियों में भी उल्लेख किया है, तो क्या यह संभव है? तो कह लेंगे इसका समाधान क्या है? अब परम पूज्य स्वामी जी, मैं पूछना चाहूंगा कि इतनी बड़ी संख्या में जो सामूहिक रूप से श्रद्धालु आज आए हैं, तो आज कुछ कृपा दृष्टि अगर हो सके तो मैं जानना चाहूंगा। सबसे पहले जितने भी आए हैं, मेरी दृष्टि में ये श्रद्धालु नहीं है, भक्त नहीं है, ये स्वयं भगवान है, सब देवी देवता हैं। तो ये अपनी कृपा दृष्टि देने के लिए ही इन्होंने कृपा दी है। मैंने जैसे प्रार्थना की है, और सत्य ये कह रहा हूं कि आप मुझे जैसा आदेश देंगे, जिस तरफ चलाएंगे, मेरे गले में आप जैसे रस्सी बांधेंगे, मैं बिल्कुल भी नहीं हिलूंगा, मैं आपके साथ चलता रहूंगा जब तक आप मुझे चलाते रहेंगे। आप विचार लें, जिस प्रकार से जो आपकी इच्छा हो, जैसा आप करना चाहें। ये बांस की पोंगरी है, इसको आप जिधर चाहें उठाएं, जिधर चाहें रख दें, जैसे बजाएं, इसको तोड़ें, इसको काटें, इसको मारें, इसको जलाएं, इसको आसन पे बैठाएं, इसको फूलों पे बैठाएं, इसको फूलों का हार पहनाएं, ये इसको जो भी पहनाएं, ये लकड़ी के अलावा, बांस के अलावा कुत्ते से अधिक नहीं है। आपकी जो इच्छा हो आप करें, मैं आपके साथ हूं, और प्रभु करे आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति हो, आपके सभी कष्टों का अंत हो, आपके सभी दुखों का अंत हो। तो इसमें आप जो निर्धारित करेंगे, आप जैसा विचारेंगे, आप जैसा चाहेंगे, मैं उसके लिए सदैव तत्पर हूं,
और मैं प्रभु से ये प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप जैसा चाहें मैं चलता रहूं। मेरा अगर ये शरीर जगत कल्याण के लिए जो आपने दिया है, इसे मेरा शब्द से संबोधित करना भी अतिशयोक्ति है, समझाने के लिए इसके अलावा कोई माध्यम नहीं है। तो ये अगर शरीर किसी तरह से भी कार्य आ जाए, क्योंकि अंततः इसने नाश हो जाना है, ये कल भी हो सकता है, नहीं तो ये 20-50 साल बाद सबका हुआ है और सबका होगा। तो अगर ये शरीर के रहते ये शरीर किसी के काम आ जाए जो अंततः जलेगा, मरेगा और जिसे कुत्ते भी नहीं खाएंगे, अगर ये मानव के काम आ जाए, किसी इंसानों के काम आ जाए, तो इससे बड़ा सौभाग्य है इस शरीर का और क्या होगा। बहुत बहुत कृपा है स्वामी जी आपकी। आज ये आश्वासन ही मेरे ख्याल से जो आपने कहा है कि भगवान के रूप हैं, देवताएं हैं, आज ये आश्वासन ही लेके जाएंगे कि अगले शिविर में जो है भगवान श्री नारायण की ओर से आप जो है कृपा देंगे। लेकिन एक कृपा मैं चाहूंगा, जो कि हमारे पास एक पत्र आया है मुक्ता बाधवा जी का और राजेश भादवा जी का, और ये पत्र मुझे बहुत अद्भुत लगा। कम से कम इतनी कृपा जरूर कीजिए आज कि आपने जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डाला है। आज आचार्य जी हमें जीवन में हर पल मुस्कुराने का राज बता दीजिए, क्योंकि हंसी आजकल बहुत महंगी हो गई है। कोई भी व्यक्ति कितना चिंतित है, कितना परेशान है, कितनी ही समस्या में है, जो कल मैंने आपको एक प्रयोग कराया था, कल बताया था, उस प्रयोग को करके एक मैं ऐसे आपको मंत्र का उपयोग बता रहा हूं, उससे आदमी कितनी भी पीड़ा से भी ग्रस्त हो, कितने संताप से ग्रस्त हो, मानसिक पीड़ा से ग्रस्त हो, आत्महत्या के बारे में सोच रहा हो, इतनी पीड़ा किसी ने उसको कष्ट दिया हो मन से, और वो दुखी हो, परेशान हो, हंसना तो वो दूर की बात है, वो जीने की भी कामना ना कर रहा हो, तो इस प्रयोग से जब आप बीज मंत्र लेके जो भी आपको गुरु ने दिया उसे प्रारंभ करके जो कल मैंने आपको प्रयोग कराया था, उस प्रयोग के साथ ये मैं मंत्र बता रहा हूं, उसका आप योग करेंगे और 5 मिनट के अंदर आप इतना हंसेंगे। आप इसको एकांत में करना, अकेले में करना, क्योंकि आप इतना हंसेंगे कि आपसे हंसी रोकी नहीं जाएगी। हंसी 3 तरह से होती है। एक तो व्यक्ति किसी कारण से हंसता है, जैसे कि किसी ने चुटकुला सुना दिया, या कोई और कारण है, या किसी कारण से, किसी बात से, किसी घटना से देख के हंसता है। एक हंसी होती है जबकि व्यक्ति ड्रग ले ले या भांग ले ले या कोई औषधि ले ले या उसे कोई गुदगुदा दे, तब भी व्यक्ति हंसता है। ये सभी हंसियां कार्य करती हैं, लेकिन जैसे सागर में लहरें होती हैं उसी तरह से ये कार्य करती हैं। इसकी गहराई ज्यादा नहीं होती लेकिन अच्छी होती हैं। और एक हंसी ऐसी होती है जो अकारण होती है, जिसका कोई कारण नहीं होता। जगत में जितनी भी हंसियां हैं वो सभी व्यक्ति दूसरे पे हंसते हैं, दूसरे के लिए हंसते हैं, मजाक में भी हंसते हैं, दूसरों का उपहास उड़ाने के लिए भी हंसते हैं,
चुटकुले से भी हंसते हैं। एक हंसी ऐसी होती है जो किसी दूसरे पे नहीं हंसते और किसी कारण से नहीं हंसते, और व्यक्ति इतना हंसता है कि देखने वाला समझेगा कि शायद ये पागल हो गया है, इतना हंस रहा है, उसे हंसी रोकी नहीं जाएगी। इसलिए इस मंत्र को एकांत में प्रयोग करो, जहां कोई भी व्यक्ति ना हो, कोई भी आपको देख ना रहा हो, या जो 4-5 आदमी व्यक्ति करना चाहें वो इकट्ठे कर सकते हैं, या 20-25 इकट्ठे भी कर सकते हैं। अगर इकट्ठे करेंगे तो इसका प्रभाव 100 गुना ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर उस तरह से व्यक्ति मिले, अगर इकट्ठे ना मिले तो आप अकेले भी कर सकते हैं। वो मैं मंत्र आपको बताऊंगा। जो बीज मंत्र जो मैंने आपको कल प्रयोग कराया था, वो बीज मंत्र के साथ उसको प्रारंभ करें, और प्रारंभ करने के बाद जो ये मंत्र है, ये सुनने में साधारण लगता है, लेकिन जब आप करेंगे उस प्रयोग के बाद तो आप 5-7 मिनट में देखेंगे कि आप हंसते हंसते लोट हो गए हैं। और आपको हैरानगी इस बात की होगी, जैसे कोई आदमी खड़ा खड़ा अगर नीचे गिर जाएगा तो उसे चोट लगती है, लेकिन इस मंत्र के उपयोग से आपको लगेगा कि एक शक्ति ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, स्प्रिंग की तरह, कवच की तरह आपके शरीर को घेर लिया है। अगर आप जमीन पे भी गिर जाएंगे तब भी आपको चोट नहीं लगेगी। ऐसी इसका महत्व है, ऐसे इसका प्रभाव है। और आप हंसते हंसते ऐसे लोट हो जाएंगे कि हो सकता है कि आपके जो कष्ट हैं, आपके जो मन के विकार हैं, वो सदा के लिए समाप्त हो जाएं। और कुछ लोग हैं, जैसे किसी को तनाव है, अनिद्रा है, नींद नहीं आती, या हिस्टेरिया है, या एपिलेप्टिक फिट्स हैं, ये रोग तो सदा के लिए ही 7 दिनों में इससे समाप्त हो जाएंगे। ऐसा ऋषि मुनियों द्वारा इसका प्रयोग किया गया प्रभाव है। और इस प्रयोग करने के बाद किसी व्यक्ति को नींद की दवाई खाने की जरूरत नहीं। वो सोने के लिए उसको नींद की आवश्यकता नहीं, सोने के लिए उसको नींद की औषधि लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा इसका प्रभाव है। तो कल आप जो मैंने बताया था, उस प्रयोग करने के बाद जो मैं मंत्र आपको दे रहा हूं उसको आप नोट करें, या आप इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो ले लें, उसको आप दोबारा सुने। पांच मिनट तो जब आप उस प्रयोग करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आप अनर्गल वचन, जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं है, ऐसे शब्द बोलें जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई महत्व नहीं है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। आप ऐसे शब्द, ऐसे एक्शन, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप करने लग जाओ। जिस तरह से आपको अच्छा लगे, आंख बंद करके आप ऐसे एक्शन और ऐसे शब्द अपने मुंह से निकालें जिसका कुछ मतलब ना निकले। 5 मिनट के लिए आप इस तरह से करने लग जाएं। और 5 मिनट के बाद ये जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने सिर्फ 3 मिनट करना है, क्योंकि 3 मिनट से ज्यादा ना करें, क्योंकि 3 मिनट के बाद फिर आपको बहुत ज्यादा हंसी आएगी और फिर रोकना कठिन हो जाएगा। सबसे पहले आप 1 मिनट से करें। 1 मिनट में आप इतना हंसेंगे कि आपको पूरे दिन के लिए आपका जो शरीर है वो तरोताजा रहेगा, और जो आपके पास बैठेगा उदास आदमी भी ठीक हो जाएगा। आप इसका अनुभव करेंगे। परम पूज्य स्वामी जी कृपा कीजिए। आप अगर कोई अपने सम्मान को, पद को, मान को, प्रतिष्ठा को, स्त्री को, पुरुष को, बच्चे को, जज को, कोई मिनिस्टर है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, गरीब है, अगर ये भूल सकते हैं 2 मिनट के लिए, तो आप सभी आंख बंद करके ऐसे ऐसे वचन निकालें जिसका कोई अर्थ नहीं है, आपको पता लगेगा। सभी आप आंख बंद कर लें और आप प्रयोग करें इसका 1 मिनट, 2-4 मिनट के लिए। ऐसे शब्द निकालें, ऐसे एक्शन करें जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई सार नहीं है। लोग आपको पागल कहें तो कहने दें, लोग आपको मूर्ख कहें तो कहने दें। अगर मूर्ख कहने से आपके दुख हटते हैं
आपके कष्ट हटते हैं, आपके जीवन में विषाद आता है, कष्ट कम होते हैं, तो कोई बात नहीं, आप इसको करें। आप आंख बंद करें, आप ये भूल जाएं कि आपको कोई देख रहा है। आप इस तरह से एक बार प्रयोग करके देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि आपके सारे तनाव समाप्त हो गए हैं। क्योंकि जगत में जितने भी दुख हैं, हमें सिखाया गया है कि इस तरह से नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे चलना है, ऐसे बोलना है, स्त्री को ऐसे बैठना है, ऐसे मुस्कुराना है, बच्चे को ऐसे करना है, तो इससे सारे बंध जाते हैं। लेकिन 5 मिनट के लिए आप ये भूल जाएं, आप तनाव रहित हो जाएं, आप भूल जाएं आप पिता हैं, आप भूल जाएं आप माता हैं, आप भूल जाएं आप बहन भाई हैं, आप याद रखें कि आप अकेले हैं और सारा जगत आप ही हैं और सारे जगत के साथ आप एक हैं। 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आप ये प्रयोग करें आंख बंद करके। जैसे मैं आपके साथ प्रयोग करूंगा, अनर्गल शब्द इसको कहते हैं, अर्थहीन शब्द, आप इसको बोलें, जोर से बोलें। जिसका कोई अर्थ नहीं, आप बोलते रहें, आप भूल जाएं कोई आपको संत कहेगा, बुरा कहेगा, अच्छा कहेगा, आप बोलें इसको, आंख बंद करके आप बोलें इसको, आप इसका अर्थ देखें। आप बोलें, आप इसको प्रयत्न करें, आपके सारे तनाव समाप्त हो जाएंगे। ये ऐसा ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया प्रयोग है। आप इसको करें सारे आंख बंद करके, आप आंख ना खोलें, आप इसको करते रहें। आप बोलें, सभी बोलें, आप सभी बोलें, जोर से बोलें, आप निश्चिंत हो जाएं, आपकी कोई बेइज्जती नहीं होगी, कोई अपमान नहीं होगा, कोई आपको बुरा नहीं कहेगा। आप इसको करें, आपके दुख यहीं से समाप्त हो जाएंगे। आप ये समझो, ये प्रसाद है भगवान विष्णु की तरफ से, सतगुरु नानक की तरफ से, भगवान महावीर की तरफ से, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की तरफ से, भगवान मोहम्मद की तरफ से, भगवान जीसस की तरफ से। आप इसको प्रसाद को लें। अर्थ जिसका कोई अर्थ नहीं है, आप अनर्थहीन शब्द बोलें, क्योंकि जगत में आप सदा अर्थ से कर रहे हैं। अब आप बेमतलब कार्य करें जिसका कोई अर्थ भी नहीं, आप इसको करते चलें। आंख बंद करके करें, क्योंकि आंख खोलने से आपको लगेगा कोई देख रहा है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बच्चा है। आप इसको करें। इसको ओशो ने बड़ा कराया था, क्योंकि ओशो दिव्य अनुभूति है जिसने इसका बड़ा उपयोग किया था। ये उनकी महाकृपा का प्रसाद है, उन्होंने ये दिव्य रहस्य जगत को दिया, आप उसका ये लाभ उठाएं। आप इसको जोर से बोलें और शर्म हटा के बोलें, आप लज्जा हटा के बोलें, आप इसको बोलते रहे, आंख बंद करके बोलें। आपके अपने आप हंसी अंदर से निकलेगी और आप हंसते रहें, खूब हंसते रहें, बोलते भी रहें, हंसते भी रहें। अगर आप किसी को गाली निकालना चाहें, गाली भी मन में निकालें, कोई बात नहीं, बेफिक्र होकर करें। किसी को डांटना चाहें डांटें, किसी पे क्रोध है तो क्रोध करें, किसी से लड़ना चाहे तो लड़ने। अगर आपको पत्नी मारती है तो पत्नी को इसी से मारें, पति मारता है तो पति को ऐसे ही मारें। अगर आप सामने नहीं मार सकते तो इसमें मारें, बेफिक्र होकर आप करें। ये जो प्रयोग है, ये आपको प्रयोग के लिए आप कभी घर में बैठे इसको करें। सुनने में ये मजाक लगेगा, बड़े बड़े डॉक्टरों ने इस पे रिसर्च की है कि इससे मन की जो ग्रंथियां हैं वो खुल जाती हैं। भगवान महावीर को इसलिए निर्ग्रंथ कहा गया है कि उसके अंदर से कोई ग्रंथि नहीं थी, उसके अंदर कोई बड़ापन नहीं था, छोटापन नहीं था, मान का नहीं था, अपमान का नहीं था। जैसे सतगुरु नानक देव ने अनंत बार कहा है कि दुख सुख दोनों सम कर जानो और मान अपमाना, हरख शोकते रहे अतीता, तीन जग तत्व पहचाना। जो मान से भी परे है, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जो मान में, अपमान में, लाभ में, हानि में सम रहता है, उसकी सारी ग्रंथियां समाप्त हो जाती हैं। तो आप इसको प्रयोग करें। सुनने में ये मजाक लगता है, जो पढ़े लिखे आदमी होंगे वो कहेंगे कि ये संत क्या है, इस तरह से क्या प्रयोग करा रहे हैं, लेकिन इसका जो प्रभाव होगा वो अति कल्याणकारी है, बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो मैंने आपको मंत्र दिया है, ये पहले 2 मिनट करें, 5 मिनट करें, इससे आपका
सारी ग्रंथियां साफ हो जाएंगी। उसके बाद जो मैंने आपको मंत्र दिया है उससे आप इतना हंसेंगे, पहले आप 1 मिनट करें, क्योंकि एक मिनट के बाद आप अपनी हंसी को रोक नहीं पाएंगे। दूसरे दिन आप 2 मिनट भी कर सकते हैं, तीसरे दिन आप 3 मिनट भी कर सकते हैं। अगर कोई आदमी 3-4 घंटे हंसना चाहे तो इसको वो 5 मिनट कर सकता है। तो वो 5 घंटे इतना हंसेगा, अगर वो जमीन पर भी गिर जाएगा तो उसको चोट नहीं लगेगी। ऐसा इसका दिव्य प्रभाव है। ये ऋषि मुनियों द्वारा गुप्त रहस्य मंत्र है। तो प्रभु की कृपा से आपके बार बार प्रार्थना करने पर मैंने उस विषय को चुना है जो मैं नहीं चुनना चाहता था, लेकिन सुशील वर्मा जी के कहने से आपके दुखों को देखकर मुझे इस प्रकार से बोलना पड़ा। इसमें अगर मेरे से कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना।